नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक कहानी की, जो हमें सीधे ले चलती है साल 1999 में। ये कहानी एक ऐसे नोट की है जिसे चलन से बाहर कर दिया गया था, पर फिर उसकी वापसी हुई। तो आखिर वो नया नोट क्या था और 1999 में ऐसा क्या हो गया था कि उसे वापस लाना पड़ गया? चलिए पता करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये नया नोट आखिर था क्या और साल 1999 हमारे लिए इतना अहम क्यों बन गया। देखिए, ये सिर्फ एक तारीख की बात नहीं है, ये एक आर्थिक पहेली है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले उस दौर के हालात को समझना होगा। तो चलिए एक नज़र डालते हैं 1999 से पहले की भारतीय अर्थव्यवस्था पर। देखिए, 90s के दशक के आखिर में भारतीय इकोनॉमी ऊपर से तो बढ़ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी समस्या पनप रही थी। देश में बेहिसाब कैश का चलन बढ़ता जा रहा था, जिसे हम ब्लैक मनी या पैरेलल इकोनॉमी भी कहते हैं। और यही वो दबाव था जो एक बड़े बदलाव की जमीन तैयार कर रहा था। और ये समस्या कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। उस वक्त ये अनुमान था कि भारत के 75% से भी ज्यादा इकोनॉमी इनफॉर्मल सेक्टर में थी, जहां ज्यादातर लेन देन सिर्फ कैश में होता था। इसका सीधा मतलब था कि सरकार को टैक्स नहीं मिल पा रहा था और आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। ये एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत था। इसी वजह से कई मुश्किलें खड़ी हो गई थी। एक तरफ इकोनॉमी में काले धन का बोलबाला था, दूसरी तरफ व्यापारियों के लिए बड़ी बड़ी पेमेंट करना एक सिरदर्द बन गया था। जरा सोचिए, लाखों का पेमेंट 100 या 500 के नोटों में करना कितना मुश्किल होता होगा। यह साफ था कि जो हमारा मौजूदा करेंसी सिस्टम था, वो बड़े लेन देन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और बस इन्हीं सब चुनौतियों के बीच लिया गया वो एक बड़ा फैसला, एक ऐसा कदम जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था में कैश के मायने ही बदल कर रख दिए। चलिए अब कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। और वो बड़ा फैसला था 1000 रुपए के नोट की वापसी। जी हाँ, वही 1000 रुपए का नोट जिसे 1978 में बंद कर दिया गया था। बेहिसाब नकदी और बड़े लेन देन की मुश्किलों से निपटने के लिए सरकार ने इस हाई वैल्यू नोट को फिर से चलन में लाने का ये एक साहसिक कदम उठाया। और ये सब कुछ हुआ एक ही साल 1999 के अंदर। साल की शुरुआत में इसकी प्लानिंग हुई, बीच तक आते आते इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया और साल के खत्म होते होते नए 1000 रुपए का नोट बाजार में आ चुके थे। लोगों का रिएक्शन भी बड़ा मिला जुला था। जहां व्यापारियों ने इसका स्वागत किया, वहीं कुछ लोगों को डर था कि इससे काला धन जमा करना तो और भी आसान हो जाएगा। इसे लागू करने का तरीका भी बड़ा सोचा समझा था। सबसे पहले सरकार और आरबीआई ने मिलकर पॉलिसी बनाई, फिर विज्ञापनों और नोटिफिकेशंस के जरिए जनता को इस बदलाव के बारे में बताया गया। इसके बाद नोटों को धीरे धीरे बाजारों में उतारा गया ताकि एकदम से कोई अफरा तफरी ना मचे। साथ ही बैंकों को भी नए नोटों की गिनती और स्टोरेज के लिए अपने सिस्टम को अपग्रेड करने का पूरा टाइम दिया गया। तो फैसला हो गया, नोट भी आ गया, लेकिन इसका असर क्या हुआ? इसका असर सिर्फ 1999 तक ही नहीं रहा, बल्कि इसने आने वाले कई सालों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर दी। इसका असर कुछ ऐसा था जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। जहां पहले बड़े लेन देन कछुए की रफ्तार से चलते थे, वहीं 1000 रुपए के नोट ने आकर व्यापार को जैसे पंख लगा दिए। अब प्रॉपर्टी खरीदने या बड़ी मशीनरी के पेमेंट के लिए नोटों की बोरियां ढोने की जरूरत नहीं रही थी। इसका सीधा सीधा असर इकोनॉमी पर भी दिखा। जैसे रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में जबरदस्त उछाल आया, क्योंकि अब बड़ी प्रॉपर्टी डील्स कैश में करना काफी आसान हो गया था। बड़े रिटेलर्स को भी फायदा हुआ। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होता है। आलोचकों का मानना था कि इससे इनफॉर्मल इकोनॉमी में काले धन को जमा करना और आसान हो जाएगा, जो छोटे व्यापारियों के लिए ठीक नहीं था। उस दौर के एक जाने माने आर्थिक विशेषज्ञ ने कहा था, यह एक गहरा और जरूरी बदलाव का क्षण था। ये एक लाइन ही उस फैसले की अहमियत बताने के लिए काफी है। ये सिर्फ एक नया नोट नहीं था, बल्कि अर्थव्यवस्था को मॉडर्न बनाने की एक बड़ी कोशिश थी। तो कुल मिलाकर इस फैसले की जो विरासत है, वो एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ इसने व्यापार को आसान बनाया और आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार दी, लेकिन दूसरी तरफ इसने अपराधियों के लिए भी एक नया रास्ता खोल दिया। 1000 रुपए के नकली नोटों की समस्या और बड़ी मात्रा में काले धन को आसानी से छिपाने की चुनौती, ये दोनों परेशानियां भी इसी के साथ पैदा हुईं। तो फिर सवाल वही है, 1999 के इस नए नोट की असली विरासत क्या मानी जाए? क्या ये एक कामयाब प्रयोग था या फिर एक चेतावनी?
इसका जवाब शायद इतना सीधा नहीं है। तो चलिए इस पूरी कहानी से जो मोटी मोटी बातें निकल कर आती हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। पहली बात, ये फैसला अचानक नहीं लिया गया था, बल्कि उस वक्त के आर्थिक दबाव का नतीजा था। दूसरी, इसे लागू करने का तरीका काफ़ी योजना के साथ बनाया गया था। तीसरी, इसके अच्छे और बुरे असर पर आज भी बहस होती है। और आखिर में ये हमें सिखाता है कि आर्थिक नीति से जुड़े फैसले कितने पेचीदा हो सकते हैं। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, 1999 के इस अनुभव को देखते हुए क्या आज के डिजिटल युग में, जहां यूपीआई और कार्ड का बोलबाला है, ऐसा कोई बड़ा करेंसी से जुड़ा बदलाव फिर से हो सकता है? ये बात सोचने वाली है।